नमस्कार साथियों। पिछली बार वीडियो डालने में कुछ विलम्ब हो गई थी, लेकिन आगे से इस चीज़ का सुधार करेंगे। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन विभाग का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का विकास कैसे हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति किस लिए हुई, क्या जरूरी थी ये, और ऐसा क्या हुआ था इनके अंदर, ये चरण में बताएंगे। आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पहले क्या चीज थी, फिर क्या चीज हुई, फिर क्या चीज हुई। ठीक है, सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन ये मुख्य रूप से इसलिए किए गए थे क्योंकि उस समय में मिलावटी, जमाखोरी, कालाबाजारी ये चीजें बहुत उच्च स्तर तक बढ़ गई थी, जिससे कि आम जनता को काफी हानि हो रही थी। तो इसके पहले चरण में हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व चरण। आपको पता है इस समय अंग्रेजों का शासन था और कोई संगठित आंदोलन नहीं हुई। इस समय संगठित आंदोलन नहीं हुए। ठीक है, और इसी समय क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर चीजों में कालाबाजारी समझते होगे, ब्लैक में बेचना सामान है, कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट, ये चीजें बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि आम जनता जो उपभोक्ता हैं उनको न्याय पाने में बहुत विलंब हो रही थी भाई। क्योंकि संगठित कोई आंदोलन नहीं हो रहे थे, तो न्याय पाने में तो विलंब वैसे ही होनी है। इसके बाद ये था स्वतंत्रता पूर्व की उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति में स्वतंत्रता से पहले क्या चीज थी। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे हम। स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात एक सेकंड, इस दौरान क्या था भाई। सबसे पहली बात तो इस दौरान भी कोई खास सुधार नहीं हुए, कोई सुधार नहीं। और हाँ, ये 1947 से 1960 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसमें एक चीज हुई थी भाई, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज एक्ट आया था एक, उपभोक्ताओं के संरक्षण खातिर 1955 में ये बना था। इसके अलावा कुछ सुधार नहीं हुआ इसमें, स्थिति जो की त्यों थी जो स्वतंत्रता से पूर्व थी। ठीक है, समझ रही होगी मेरी बात को, वेरी गुड। फिर आता भाई तीसरा पॉइंट कि उपभोक्ता संगठनों की स्थापना। इस दौरान क्या था भाई, उपभोक्ता संगठनों की स्थापना में एक एक्ट बना था, ये हुआ था भाई 1960 से 1970। ठीक है, इसमें एक एक्ट बना था CGSI,
ठीक है, बोले तो कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी एक्ट इंडिया, ये बना था 1955 में, ना सॉरी 66 में, 1966 में। ठीक है, ये पहला संगठन बना था भाई उपभोक्ताओं संरक्षण, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये पहला संगठन बना था। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे उसमें आ जाते हैं हम उपभोक्ता संरक्षणों को कानूनी अधिकार, कानूनी आधार, चौथे चरण में आ चुके हम। कानूनी आधार में क्या हुआ था भाई, एक ये था 1990, 1980 से 1990, 1986 में बना भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बना भाई, और इसमें मुख्य रूप से 6 अधिकारों की बात करी गई है कंज्यूमरों की। इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। छह अधिकारों की चर्चा की गई है, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मिटा दूं। अब फिर आता है भाई 5वें चरण में आएगा टीवी मीडिया की भूमिका। ठीक है, इसमें क्या हुआ था भाई, इस दौरान टीवी पे, रेडियो द्वारा, जनता को जागरूक करने का काम किया गया था भाई। ठीक है, और इसी दौरान जागो ग्राहक जागो योजना चालू हुई थी भाई। ठीक है, जागो ग्राहक जागो योजना भी इसी दौरान चालू हुई थी, जिससे कि उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके। प्राप्त हो सके, ये चीजें की गई थी भाई आंदोलन के द्वारा। फिर इसके बाद एक चरण और रह जाता है, जो छठा चरण हमारा मुख्य रूप से, वो है आधुनिकता। 2000 या उससे बाद की बात आएगी इसमें सबसे पहले क्या हुआ था भाई, जो डिजिटल धोखाधड़ी है ना, डिजिटल धोखाधड़ी, ई कॉमर्स, इन पे सुधार कार्य किए गए थे, और इसी दौरान CCPA भी आया था भाई। ठीक है, CCPA की स्थापना, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसकी स्थापना भी इसी दौरान हुई थी, और इसी दौरान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आया था। ये सब एक साथ आए थे, और ये मुख्य रूप से फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इन पर नियंत्रण करने का काम करता था। नियंत्रण के लिए आधुनिकता के दौर में ये बात की गई थी। समझ रहे हो, उपभोक्ता क्या चीज हो है, और उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति कैसी। उपभोक्ता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज को खरीदता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज को खरीदता है। अब मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, गाड़ी खरीद ली इस बंदे ने, ठीक है, और इसके जो कंपनी वाले हैं वो बोले कि इसमें फैसिलिटी बता दी उन्होंने कि बहुत इसकी एयरबैग्स फैसिलिटी है। ठीक है,
माइलेज उसकी एयरबैग फैसिलिटी होगी, और फिर इसके बाद ये बोले कि एवरेज अच्छी देती है, या ईटीसी कुछ भी लगा लो, इसकी बहुत बोर बढ़ाई कर दी। ठीक है, लेकिन उसके पश्चात इस गाड़ी में कोई ना कोई आपने ली आज, कल ले कोई खराबी आ गई। ठीक है, तो उस दौरान जो उपभोक्ता तो ये बंदा होगा, इसको न्याय दिलाने खातर पिटीशन ये जा सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है ये कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे को तो बहला फुसला गया कि मेरे को तो ये बात कही कि इसमें एयरबैग की फैसिलिटी होनी बढ़िया है। ठीक है, और फिर इसकी एवरेज ही बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीजों के कारण ये कंज्यूमर उसमें जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, विशेषताएं क्या है इसकी। विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता तो भाई अधिकारों की रक्षा। अपने अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है, फिर दूसरा कानूनी अधिकार। ठीक है, फिर क्या है, सामंजस्य। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या बनेगा इसमें, कोई जल्दी जल्दी बताओ क्या विशेषता होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर मूवमेंट होगी, क्या विशेषताएं होगी, एक तो बता दो। ये चीज होने के बाद इसका ये सबसे पहले अधिकारों की रक्षा करता है। जितने भी 6 अधिकार बताए गए हैं मैं उनको आगे बताऊंगा, उनकी रक्षा करता है। उनको कानूनी अधिकार देता है, न्याय पाने में अगर देरी हो रही है तो उनको न्याय दिलवाता है। समाज से तालमेल बनाए रखने और शांति मध्यस्थता का काम करता है। मध्यस्थता किस चीज का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है भाई। ठीक है, ताकि कोई रोड़ा रब्दा ना हो किसी के बीच में और सब कुछ शांति से निपटाया जा सके। ठीक, ये था उपभोक्ता आंदोलन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, अब बात करेंगे उपभोक्ता अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले चरण में आता है भाई प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में कौटिल्य और अर्थशास्त्र मनुस्मृति लगा लो। ठीक है, इनमें क्या था कि पहले समय में उचित व्यवहार और निष्पक्ष लेन देन होता था भाई। निष्पक्ष लेन देन होता था। ठीक है, निष्पक्ष लेन देन होता था। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के दौरान क्या हुआ, इसमें पूरा नियंत्रण राजा के हाथ में होता था। बाजारों का। ठीक है, इसमें पूरा नियंत्रण राजा के हाथ में होता था बाजारों का, जिससे जमाखोरी, काला बाजारी इत्यादि चीजों को रोका जा सके। सेकंड नंबर पर पॉइंट आता है कि मध्यकालीन में इस दौरान अकबर ने मुहतसिब नामक एक व्यक्ति की नियुक्ति करी, जो कि बाजारों पर नियंत्रण रखता था और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये इसकी बात है मुख्य रूप से।
औपनिवेशिक भारत में क्या हुआ था भाई? औपनिवेशिक भारत में क्या हुआ था? इस दौरान आईपीसी की स्थापना हुई। ठीक है, 1860 में। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एक्ट की स्थापना हुई 1872 में। ठीक है, फिर इसके बाद ही गुड्स सेल्स की स्थापना हुई 1930 में, सॉरी। फिर इसके बाद औषधि अधिनियम 1940 बना। समझ रहे हो क्या चीज है ये उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की बात हो रही है। कौन कौन से कानून बनाए गए, उनका विकास कैसे हुआ है, ठीक है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा हो रही है यहाँ पर। मिटा दो इसको। स्वतंत्र भारत के बाद मुख्य रूप से एक ही चीज की बात हुई थी, आईएसआई मार्क की। समझते हो गया आईएसआई मार्क तो? ठीक है, ये किसी भी हर प्रोडक्ट पे मिल जाएगा आपको मोस्टली। ठीक है, इसकी बात हुई थी स्वतंत्रता के बाद। फिर आ गया था भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था 1986। इस दौरान क्या हुआ था भाई? 6 अधिकारों की बात। कालाबाजारी पर रोक, ठीक है, और मुख्य रूप से कालाबाजारी पर रोक की बात की इन्होंने, और फिर इसमें संशोधन हो गया था। जो बाद में ही 2019 में इसी का दूसरा रूप बनकर सामने आया। उसमें डिजिटल धोखाधड़ी, लेन देन से संबंधित मामले भी शामिल किए गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आना तो चाहिए भाई। ठीक है, ये था इसका विकास। अब हम बात करेंगे कि उपभोक्ता अधिकारों की। उपभोक्ता अधिकारों की बात की जा रही है तो यहाँ पर 15 मार्च 1960 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति एफ कैनिड ने कंज्यूमर राइट्स की बात करी भाई। ठीक है, और 15 मार्च को ही इंटरनेशनल कंज्यूमर डे भी मनाया जाएगा। ठीक है, और यूएन गाइडेंस ने इसको मान्यता दे दी भाई। ठीक है, और फिर भारत के अंदर, भारत में ये लागू हुआ 1986 और 2019। इस दौरान यहाँ पर मान्यता होगी।
और लागू हो गया। ठीक है, ये बात हुई थी उपभोक्ता अधिकारों की। मुख्य रूप से 6 उपभोक्ता अधिकारों की बात कही गई है, उनके बारे में आज ये बताऊंगा मैं तुमने कौन कौन से है 6 अधिकार। सबसे पहला सूचना का, फिर है सुरक्षा का, फिर है विकल्प का, फिर है निवारण का, फिर है शिक्षा का, फिर है सुने जाने का। ये 6 अधिकारों की बात की गई है भाई। सूचना के अधिकार में क्या होगा भाई कि उनको जानकारी हो, यदि आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है तो उनको जानकारी देना। और सुरक्षा में आपकी घर संपत्ति, इत्यादि चीजों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। विकल्प के लिए विकल्प चुनने में आपकी यही बात आएगी कि उपभोक्ता अधिकारों में आपके पास विकल्प भी रखे जाते हैं कि आप क्या करना चाहोगे, क्या नहीं करना चाहोगे। निवारण में अगर किसी भी शिकायत, आप दुखी हो रहे हो गणे, ठीक है, और शिकार हो रहे हो उपभोक्ता इन चीजों का, तो उस दौरान निवारण मुक्ति पाण खातर कि मैंने ये चीज तक छुटकारा दवा दो, मैंने न्याय दवा दो। न्याय दिलवाने का अधिकार भी है भाई। शिक्षा का, जागरूकता, जागरूकता की बात होगी भाई यहाँ पर, प्राप्त करने का। ठीक है, फिर आगा सुने जाने का। ये सारी समस्या है, अगर किसी आप जाओगे कंज्यूमर कोर्ट में तो आपकी इन सारी चीजों को सुना भी जाएगा। सुनने के बाद निष्कर्ष निकलेगा और उस आधार पर आपका न्याय होगा। ठीक है, ये थे भाई उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार। अब बात करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या चीज है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भाई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का एक दूसरा पार्ट है। इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया था 1986 वाले भाग में, इसलिए 2019 वाला भाग ये ला दिया। इसमें ये क्या हुआ था कि ये 6 जुलाई 2019, सॉरी 30 जुलाई 19 को तो लोकसभा में पेश हुआ, पास हो गया था लोकसभा में। ठीक है, फिर 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में पेश होगा। और फिर 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी इस अधिनियम को। और फिर 20 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था 20 जुलाई 2020 को, पूर्ण रूप से लागू हो गया। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ये बात कही गई है कि इसमें क्या क्या चीज थी। सीसीपीए की स्थापना, ठीक है, इसमें डिजिटल धोखाधड़ी भी,
डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित मामले, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आया था कि विकेंद्रीकरण ढांचा, केंद्रीकरण ढांचा जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट आयोग, स्टेट आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सॉरी, ये रखे गए। और इनके अंदर इनको सीमाएं दी गई कि आप इतने रुपए तक के मामलों को सुलझा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भाई 1 करोड़ तक के, 1 करोड़ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुलझाए जा सकते हैं। स्टेट लेवल पर 10 करोड़, ठीक है। और राष्ट्रीय लेवल पर 10 करोड़ या उससे ऊपर, 10 करोड़ या अधिक, ये सारे मामले सुलझाए जा सकते हैं इन चीजों पर। और फिर इसके दौरान ये बात की गई जो भ्रामक विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापनों पर कठोर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की बात भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर की गई, ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से थोड़ी बहुत धाराएं हैं भाई, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी सी। धारा 2 का 7 पाठ, ठीक है। ठीक है, इसमें बात की गई परिभाषा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की परिभाषा की बात की गई है। और इसमें सीसीपीए की स्थापना की, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसकी स्थापना की बात की गई है। और इसमें बात की गई डिस्ट्रिक्ट आयोग की पावर, डिस्ट्रिक्ट आयोग की पावर। इसमें बात की है भाई स्टेट आयोग की पावर, इसमें बात की है भाई राष्ट्रीय आयोग की पावर। जितने भी आयोग बनाए गए हैं इन मामलों को निपटने के लिए अलग अलग स्तर पर, इनकी पावर। इसमें बात की है भ्रामक विज्ञापन, इसमें कंज्यूमर कोर्ट की बात की गई है शायद। ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इन्हीं बातों के साथ आज का टॉपिक होता है यहीं समाप्त, ठीक है। क्लासेस अच्छी लगी हो या कोई सुधार करना हो तो अपने ओपिनियन जरूर दे कमेंट बॉक्स में, जिसके परिणाम स्वरूप आगे सुधार किए जा सके। धन्यवाद।